हेलो, नमस्कार। आज अमावस्या तिथि पुष्य नक्षत्र है और हरियाली अमावस्या जिसको कहते हैं श्रावण मास की अमावस्या है। कल से फिर शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमावस्या को पितरों के प्रति दान तर्पण जो किया जाता है तो वो करना अनिवार्य होता है हमारे घर में सुख शांति के लिए। हमारे कुल में जो हमारे कुल के जो रक्षक होते हैं उनके प्रति हमारी जो भावना होती है वो हम हर प्रति अमावस्या को जो हम भी कार्य करते हैं उनसे उनके और हमारे बीच का जो एक भावना जो धागा होता है वो हमारा बंधा हो, इसलिए हम हर अमावस्या को दिन पितरों के प्रति जो तर्पण करते हैं, दान करते हैं, दीप जलाते हैं, वो कार्य किए जाते हैं। तो ये सब आप कर रहे होंगे और आगे भी आप करेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे आरती कैसे करनी चाहिए। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो आप आरती कैसे कर सकते हैं। और बेलपत्र जब हम शिवलिंग पे अर्पण करते हैं तो बेलपत्र को किस प्रकार से हम अर्पण करें जिससे जो महादेव को अति प्रिय होता है, जिस प्रकार से हम चढ़ाते हैं वो महादेव को अति प्रिय होता है। तो आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आरती के बारे में जानते हैं। हम आरती जब भी आप करें तो जो बाती होती है या फिर कपूर होता है वो विषम संख्या में होनी चाहिए। 2, 4, 6 इस तरह की संख्या में नहीं होनी चाहिए। विषम संख्या में 1, 3, 5, 7 इस तरह की संख्या में होनी चाहिए। जब भी आप जब जलाएं तो इस तरह का होना चाहिए। अब बात आती है कि जब भी आप आरती घुमाएं तो पहले 7 बार गिन करके घुमानी चाहिए। ठीक है, 7 बार थाल को घुमाना चाहिए और मतलब ओम बनाते हुए। ठीक है, ओम के आकार बनाते हुए थाली को घुमाना चाहिए। ऊपर एक बार ऐसे ऊपर आते हैं तो फिर उसको रोक कर फिर दोबारा से ऊपर ले जाकर इस तरह से ओम, जिसको 3 कह सकते हैं आप, 3 की संख्या भी बनाते हुए किया जाता है। तो सबसे पहले पैरों से शुरुआत किया जाता है। पैरों में जो आरती घुमाई जाती है वो 4 बार घुमाई जाती है। फिर नाभि में जो है वो 2 बार घुमाई जाती है और फिर 1 बार मुख मंडल पे घुमाया जाता है। ये आरती करने की सही विधि है। उसके बाद 3 बार आप जहाँ आसन पे खड़े होते हैं वहीं पे 3 बार घूमा जाता है। गंगा जमुना सरस्वती के नाम से भी आरती करते हैं हम। इस तरह की प्रक्रिया जो होती है वो आरती की पूर्ण रूप से कही गई। ऐसा तो बहुत सारे विधि विधान होते हैं, नियम, हर जगह का अपना अपना एक अलग होता है। लेकिन कम समय में आप पूर्ण प्रक्रिया आप कैसे कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया। अब आप बेलपत्र के बारे में जानिए कि बेलपत्र जो है वो आप शिवलिंग पे जब भी, तो सभी आप जानते होंगे कि बेलपत्र को उल्टा करके चढ़ाया जाता है। तो बेलपत्र को कभी भी आप नाखून लगा के आप नहीं तोड़े। जब भी आप पौधों से बेलपत्र तोड़े तो आप उसको आपका नाखून लगा करके नहीं तोड़ना चाहिए। कहने का मतलब नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरी बात कि जब भी आप बेलपत्र चढ़ाएं तो पहले तो धो लीजिए। धो करके जो पानी होता है उसको अच्छे से निकल जाना चाहिए। उसके बाद उस बेलपत्र, अगर आपके पास चंदन है तो चंदन से, रोली है तो रोली से, हल्दी है, जो भी है आपके पास उससे आपको बेलपत्र पर श्री राम लिखते जाना है। ठीक है, अगर 11 है तो 11 पे लिखिए, 5 यहाँ भी विषम संख्या में रखनी चाहिए। कोई भी भगवान को हम जो भी चीज अर्पण करते हैं या फिर अपने जीवन में हम कोई चीज करते हैं तो एक विषम संख्या में होता है। कहने का मतलब विषम संख्या क्या होता है, एक बढ़ते क्रम में होता है। ठीक है, एक बढ़ते क्रम में आ जाता है। जैसे मान लीजिए 5 है, 3 है, तो एक तरह से एक आगे बढ़ने की अपेक्षा में होता है कि एक और आएगा हमारी तरफ, ऐसा कुछ होता है। और किसी मतलब एक अगर इसका हम शास्त्रों से लेकर के देखा जाए तो ज्योतिष विद्या में जो हम पढ़ते हैं ग्रहों के वृद्ध अवस्था में, बाल्य अवस्था में, तो वो जो ग्रह होते हैं, जो भी ग्रह विषम अवस्था में होते हैं उनकी अपनी अलग ही भूमिका होती है। ठीक है, तो आप बस इतना जान लीजिए कि कोई भी चीज विषम संख्या में करते हैं तो उसका हमें अच्छा परिणाम मिलता है। तो श्री राम लिख करके आप भगवान को शिवलिंग पे आपको चढ़ाना चाहिए। देखिए बेलपत्र क्या है, बेलपत्र माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ठीक है, बेलपत्र जो है वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तो भगवान शिव ने माँ लक्ष्मी को अपने सर पे स्थान दिया था।
माँ भगवती को सर पे स्थान दिया था, इसलिए वो बेलपत्र को अपने सर पे विराजमान करते हैं। तो देखिए माँ लक्ष्मी का स्वरूप है और वहां पे श्री राम अगर हम लिख देते हैं तो कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। और श्री राम जो है वो महादेव के आराध्य हैं, जो उनके हृदय में वास करते हैं, तो एक तरह से एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो आप ओम, बहुत सारे जब हम मंदिर जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोग मतलब ओम नमः शिवाय लिखते हैं, तो ठीक है लिख सकते हैं, लेकिन इससे बेटर अगर आप श्री राम लिखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब एक तरह से एक कॉम्बिनेशन तैयार होता है जो बहुत ही आपको भी, आप खुद सोचेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये सही है। तो श्री राम, जो भी है आपके पास हल्दी है, चंदन है, जो भी है रोली है, जो भी आपके पास है उससे आप अनामिका उंगली से श्री राम लिखे उसको फिर महादेव पर अर्पण करना चाहिए। और कभी भी जो शिवलिंग, जो पत्ते, जो बेलपत्र गिर जाते हैं उनको जो शिवलिंग के नीचे जो गिर गए उसको उठा के दोबारा नहीं चढ़ाना चाहिए। जो ऊपर रह गए वह ठीक है, जो नीचे गिर गए वो ठीक है, वहीं पे रहने दीजिए। कभी भी गिरे हुए बेलपत्र को भी, गिरे हुए पुष्प को नहीं चढ़ाना चाहिए। अब देखिए हमने देखा है कि हाथों में लेकर के लोग अर्पण करते हैं, जैसे बायां हाथ में हमारा बेलपत्र है और दाहिने हाथ से ले लेकर हम चढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी फूल हो, कुछ भी हो, हाथ में लेकर के हाथ से नहीं चढ़ाना चाहिए। कोई पात्र ले लीजिए, पात्र में रखिए, आप उस पात्र में से निकाल करके अर्पण कीजिए। और देखिए पूजा में जब आप पूजा करते हैं तो जो आप वस्त्र पहनते हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि देखिए पहले तो वस्त्र जो है वो शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि सिर्फ आप उसका पूजा में ही इस्तेमाल कीजिए। और नियम है कि जो रेशमी वस्त्र होते हैं वो, जैसे शास्त्रों में नियम है कि 7 दिनों तक वो अशुद्ध नहीं होता है। जैसे 7 दिनों तक आप उसे पूजा कर करके उतार कर रख सकते हैं, अगले दिन आप फिर आप पहन सकते हैं। ये 7 दिनों तक नियम है। ऊनी वस्त्र है, ठीक है, ऊनी वस्त्र है, उसका भी नियम नहीं है कि वो अशुद्ध हो सकता है। आप उसको अगले दिन भी उतार करके अगले दिन भी आप उसको यूज कर सकते हैं, बशर्ते वो गंदा नहीं होना चाहिए। किसी ऐसी जगह पे आप नहीं रखें जिससे उसमें गंदगी लग जाए। और जो सूती वस्त्र होता है, जो हम सूती वस्त्र पहनकर जो हम पूजा करते हैं तो वो अशुद्ध हो जाता है, ठीक है। आज आपने धुले हुए वस्त्र पहने, पूजा किया, उसके बाद उस वस्त्र को आप उतार कर रख देंगे और अगले दिन आपको उसका यूज नहीं करना है, उसको आपको धोना है, ठीक है। और जो रेशमी वस्त्र होता है और या फिर जो ऊनी वस्त्र होता है उसको अगर आपने कल धोया या परसों धोया या कुछ दिन पहले का धोया हुआ है और अच्छे से रखा हुआ है, लेकिन आपको उसका यूज करना है, तो नियम है कि 7 बार, ठीक है, 7 बार धूप में ऐसे झाड़ देने से, जैसे आप कपड़े झाड़ते हैं उस तरह से झाड़ देने से उसका जो अशुद्ध का जो होता है वो हट जाता है। ऐसा नियम बना हुआ है, ठीक है। शास्त्रों में नियम है कि कोई भी रेशमी या ऊनी वस्त्र उसको 7 बार झाड़ देने से वो जो है वो शुद्ध माना जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी जानकारी हमने आपको दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चलिए, सबको राधे राधे।